आप तमाम व्यूअर्स का इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस के इस एपिसोड में स्वागत है। हम आज एक विशेष मोडाल्स की चर्चा करने जा रहे हैं जिसका प्रयोग भूतकाल के आदत या नियमित क्रियाकलाप के लिए किया जाता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे रिलेटेड जितने भी तरह के वाक्य अंग्रेजी में बोले जाते हैं या लिखे जाते हैं उन सब की चर्चा हम विद बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड एग्जाम्पल्स करने जा रहे हैं, जो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही सरल, आकर्षक और अति उपयोगी लगेगा। ये हमारे कन्वर्सेशन के लिए साथ साथ जो रिटन इंग्लिश है उसमें भी आपकी काफी मदद करने वाला है। तो हम देखते हैं सबसे पहले कंडीशंस की किन किन कंडीशंस में हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं और किन कंडीशंस में यूज्ड टू की जगह पे वुड का हम अलग से आपको एपिसोड बनाने वाले हैं आने वाले वीडियो में। लेकिन यहाँ पे यूज्ड टू के जगह पे हम वुड का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन ये फर्क समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें बहुत गलतियां होती हैं, बहुत सारे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वो भ्रम आपको इस एपिसोड के बाद नहीं रहेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। तो सबसे पहले आप याद रखिए कि जो कोई भी नियमित क्रियाकलाप या आदत थी या क्रियाकलाप था जो हुआ करता था या जो कुछ करता था लेकिन अब नहीं करता है, या जो कुछ करता था अब नहीं करता है, साथ ही जो कुछ हुआ करता था लेकिन अब नहीं होता है, या जिस किसी के पास जो कुछ हुआ करता था अब नहीं है। इस तरह के वाक्य का जो है हम अंग्रेजी में कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है और वो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इसके साथ जुड़े हुए वाक्य भी इसके साथ जुड़े हो सकते हैं, लेकिन बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर उसका यही रहेगा। उदाहरण के तौर पर सबसे पहले लेते हैं कि मैं रोज 10 किलोमीटर पैदल चला करता था। आई यूज्ड टू वॉक 10 किलोमीटर्स एवरी डे। वह संडे को मेरे घर आया करता था। He used to come to my house on Sundays. मोहन झूठ बोला करता था। मोहन used to tell lies. जब मैं छोटा था तो मैं क्रिकेट खेला करता था, मतलब अब नहीं खेलता हूं। When I was younger, I used to play cricket. दिल्ली आने से पहले हम गांव में रहा करते थे। We used to live in the village before we shifted to Delhi. अब यहां पे रहते थे, वो कोई हमारी आदत नहीं थी, नियमित क्रियाकलाप नहीं थी, वो अवस्था थी कि दिल्ली में आने से पहले हम गांव में रहा करते थे। उसके बाद होता है कि उसके पास बाइक हुआ करता था लेकिन अब उसके पास कार है। He used to have a bike but now he has a car. उसके पास कई प्लॉट्स हुआ करते थे लेकिन आज वह किराए पर है। He used to have many plots but now he lives in a rented house. वह बहुत अच्छा खिलाड़ी हुआ करता था। He used to be a very good singer. गीता बहुत अच्छा गायिका हुआ करती थी। गीता used to be a very good singer. अब उसके बाद होता है कि इसका प्रयोग हम विशेषता बतलाने के लिए भी used to का प्रयोग करते हैं। जब विशेषता बतलाने के लिए हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं तब इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस जो हेल्पिंग वर्ब है एम इज आर प्रेजेंट में, वाज वेयर पास्ट में और विल बी शैल बी फ्यूचर में के साथ हम लगाते हैं यूज्ड टू
और उसके बाद लगाते हैं वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ये विशेषता बतलाता है या ये किसी संज्ञा को दर्शाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि वे सिगरेट पीने के आदी थे या अभ्यस्त थे। दे वेर यूज्ड टू स्मोकिंग। अब ये प्रेजेंट टेंस में भी बना सकते हैं इसको हम। ही इज यूज्ड टू स्मोकिंग, ही वॉज यूज्ड टू स्मोकिंग, ही विल बी यूज्ड टू स्मोकिंग। वह सिगरेट पीने का अभ्यस्त होगा। इसमें हम तीनों टेंस में इसका बना सकते हैं हम, जबकि एडजेक्टिव के तौर पे आता है ये यूज्ड टू। तो वह धूल का आदी है, ही इज यूज्ड टू डस्ट। वह इस तरह के बेइज्जती का आदी है, ही इज यूज्ड टू सच एन इंसल्ट। यहां पे ये याद रखना है कि ये यहां पे यूज्ड टू प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी, तीनों में ही प्रयोग में आ सकता है। और इससे पहले हमने आपको वाक्य बताया था कि वो बहुत अच्छा खिलाड़ी हुआ करता था, वह बहुत अच्छा गायिका थी, हुआ करती थी। हुआ करती थी का जवाब आएगा यूज्ड के टू के बाद बी का प्रयोग करेंगे, स्ट्रक्चर बी का प्रयोग करेंगे, जो लिखा है स्ट्रक्चर यहाँ पे, उस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे हम। अब यहाँ पे यूज्ड टू की जगह पे अक्सर लोग वुड का प्रयोग करते हैं और उसमें बहुत सारी गलतफहमियां होती हैं, गलती हो जाती है, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि हर जगह यूज्ड टू की जगह पर हम वुड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यूज्ड टू को हम रिप्लेस कर सकते हैं, उसके जगह पे हम वुड का प्रयोग कर सकते हैं तब जबकि कोई टाइम रेफरेंस हो। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल किया था अभी कि जब मैं छोटा था तो मैं क्रिकेट खेला करता था, तो ये जब मैं छोटा था व्हेन लगा हुआ है, तो ये व्हेन बतलाता है टाइम रेफरेंस। When I was younger, I used to play cricket. यहां पे हम यूज कर सकते हैं कि when I was younger, I would play cricket. जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था तो साल में एक बार हम गोवा जाया करते थे। When I was in the school, I was studying in the school, we used to go to Goa once a year. यहां पे would का प्रयोग कर देंगे। When I was in the school, used to की जगह पे लिखेंगे हम कि we would go to Goa once a year. टाइम रेफरेंस है, once a year टाइम रेफरेंस है। टाइम वर्ड्स, टाइम रेफरेंस कोई वर्ड होगा तो उस जगह पे हम used to के जगह पर would का प्रयोग कर सकते हैं, बल्कि हम ज्यादा कंफर्टेबल महसूस भी करते हैं तो वहां पर सिर्फ हम would का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी जगह पे हम used to जहां पे कि आदतन या नियमित क्रियाकलाप है वहां इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं हम। वुड का प्रयोग तो तभी करेंगे जबकि टाइम रेफरेंस दिया हुआ उनको, जैसे कि वो रविवार को मेरे घर आया करता था। He used to come to my house on Sundays. अब ये he used to come to my house on Sundays को हम कह सकते हैं he would come to my house on Sundays, कि वो मेरे घर संडे आया करता था, क्योंकि संडेज ऑन सैटरडेज ये जितने भी दिया हुआ ये टाइम रेफरेंस है। यदि टाइम रेफरेंस दिया हुआ है अगर, तो उसी स्थिति में हम यूज्ड टू की भी का भी प्रयोग कर सकते हैं, उसकी जगह हम वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि यूज्ड टू का सेंटेंस का जब इसका नेगेटिव बनाते हैं हम या क्वेश्चन टैग बनाते हैं हम, उदाहरण के तौर पर कि मैं रोज 10 किलोमीटर चला करता था। आई यूज्ड टू वॉक 10 किलोमीटर्स एवरी डे। अब इस वाक्य को हम नेगेटिव बनाएंगे कि यहां पे यूज नॉट टू का यूज नहीं करेंगे, हम वहां पे डिड नॉट यूज टू, जैसे आई डिड नॉट यूज टू वॉक 10 किलोमीटर्स एवरी डे। इंटरोगेटिव बनाएंगे तो डिड आई यूज टू वॉक 10 किलोमीटर्स एवरी डे। क्वेश्चन टैग बनाएंगे क्या कि मैं हर रोज 10 बजे टहलने जाया करता था ना, वहां हो जाएगा आई यूज्ड टू वॉक 10 किलोमीटर्स एवरी डे, डिडंट आई। यूज्ड का प्रयोग हम नेगेटिव में या इंटरोगेटिव में या क्वेश्चन टैग में नहीं करेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये होता है कि यदि कोई काम
भूतकाल में बराबर नहीं होता था, बराबर नहीं हुआ करता था। जैसे कि वो अक्सर मेरे घर आता, मैं उसके घर जाता। ही वुड ऑफन कम, उसका स्ट्रक्चर होगा ही सब्जेक्ट प्लस वुड ऑफन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में कोई अदर वर्ड्स हो तो वो आता है। इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि ये गलती नहीं हो कि हम सिर्फ उन्हीं वाक्य को अंग्रेजी में बोलने के लिए इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे जिसमें वो कार्य भूतकाल में बराबर नहीं होता था। जैसे कि हम अक्सर मंगलवार हनुमान मंदिर जाते थे। वह अक्सर छुट्टी के दिन मेरे घर आता। हम अक्सर सवेरे सवेरे प्रताप गार्डन या प्रताप पार्क में जाते। हम वहां घंटों बैठते और बातें करते, या हम घंटों वहां बातें करते। इस तरह के वाक्य जो है, जितने भी आप वाक्य चाहें, इस बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर पर उसको अंग्रेजी में आप बोल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जितने ही वाक्य मैंने बताया आपको, उन वाक्यों को, जैसे कि अक्सर वो मेरे घर आता, he would often come to my house, मैं भी अक्सर रविवार को उसके घर चला जाता। I would also often go to his house on Sundays, हम अक्सर सवेरे सवेरे प्रताप पार्क में जाते। We would often go to प्रताप पार्क early in the morning, हम वहां घंटों बैठते। We would often sit there together for hours, हम वहां घंटों बातें करते। We would often, या we would लगा दीजिए, often नहीं लगे क्योंकि रिपीट हो रहा है, तो we would talk for hours। इस तरह से आप जितने भी वाक्य चाहे उतने वाक्य आप बना सकते हैं। ये हमारा उद्देश्य मुख्य रूप से ये था कि भूतकाल में जो कुछ करता था, जो अब नहीं करता है, या जिस किसी के पास जो कुछ होता था अब नहीं है, जो कुछ हुआ करता था अब नहीं है, को व्यक्त करने के लिए। और वुड का प्रयोग यूज्ड टू के जगह पर अक्सर लोग करते हैं, क्योंकि उनको ये रूल्स पता नहीं होता है कि वो बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है कि अवस्था की बात अगर होगी तो वहां पर प्रयोग नहीं होगा। वुड का प्रयोग तो सिर्फ टाइम रेफरेंस दिया हुआ हो, वेल लगा हुआ हो सेंटेंस में, इससे पहले जो उसका क्लाउज है उसमें वेल लगा हुआ हो, या कोई समय दिया हुआ हो, टाइम दिया हुआ, टाइम फ्रेम दिया हुआ, उसी स्थिति में हम यूज्ड टू की जगह पे वुड का प्रयोग कर सकते हैं। अदरवाइज हम वुड का प्रयोग यूज्ड टू के स्थान पर नहीं कर सकते हैं। और जो काम बराबर नहीं होता था उसके लिए जो है हम हुआ करता था, या जिस किसी के पास अक्सर जो कुछ हुआ करता था उसके लिए हम वुड ऑफन का प्रयोग करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड के कंटेंट्स और बड़े ही उपयोगी लगे होंगे। और चूंकि इतने एग्जांपल्स हमने आपको दिए हैं, बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर दिए हैं, तो मुझे भरोसा है कि आप उसको प्रैक्टिस करेंगे और आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। फिर आपसे गलती से भी गलती नहीं होगी, क्योंकि अच्छे वक्ता वुड और यूज्ड टू के प्रयोग में गलती करते हैं। और जो भी कंटेंट्स अवेलेबल है उसमें भी इस तरह से क्लैरिटी के साथ कहीं पे अवेलेबल नहीं है, जो आपको याद रखना चाहिए। फिर मिलते हैं आपसे हम अगले एपिसोड में कुछ नए कंटेंट्स लेकर के इसी मोडाल्स पर। जो पहली बार आए हैं इस चैनल पे, अगर आपको ये प्रेजेंटेशन, ये कंटेंट्स जो है आपको अति उपयोगी लगा हो, आकर्षक और सरल लगा हो, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट यू कीप ऑन गेटिंग ऑल द फ्यूचर नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल कमिंग वीडियोस ऑन टाइम। इसके अतिरिक्त मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि द पीपल हु लव यू एंड यू आल्सो लव देम, he may be here at your place, or he may be belonging to your village, he may be belonging to your state, wheresoever they are, you can help them out to reach these contents by sharing these videos. Thank you very much for watching this